लखनऊ यूपी चुनावों को लेकर यूपीडब्ल्यूजेयू और सीपीजे ने जारी की पत्रकार सुरक्षा गाइड। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में पत्रकारों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत। उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की कवरेज कर रहे पत्रकारों की सुरक्षा की दृष्टि से बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे की ओर से तैयार की गई एक पत्रकार सुरक्षा गाइड को यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट ने जारी किया। इस सुरक्षा गाइड में वह पत्रकार जो राज्य के चुनाव में पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें शारीरिक हमलों, डराने की कोशिश, उत्पीड़न, इंटरनेट पर डराना, कोविड संक्रमण, गिरफ्तारी, नजरबंदी, रिपोर्टिंग पर सरकारी प्रतिबंध आदि रुकावटों व खतरों के संबंध में जानकारी देते हुए बचाव के बारे में बताया गया है। इस पत्रकार सुरक्षा गाइड को यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन यूपीडब्ल्यूजेयू व सीपीजे ने मिलकर जारी किया है और इसे जिलों, कस्बों व गांवों में चुनाव कवरेज कर पत्रकार साथियों के बीच प्रसारित किया जाएगा। बुधवार शाम को आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में पत्रकार सुरक्षा गाइड जारी करते हुए सीपीजे के लंदन स्थित प्रतिनिधि कोलिन परेरा ने कहा कि कोविड के साए में हो रहे चुनावों में भारतीय पत्रकारों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। स्वास्थ्य के साथ पत्रकारों को शारीरिक, मानसिक व डिजिटल खतरों से बचाने की जरूरत है। सुरक्षा गाइड में इन सभी पहलुओं को संबोधित किया गया है। उन्होंने यूपीडब्ल्यूजेयू के साथियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें और भी किसी तरह के सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शन की आवश्यकता लगती है तो उसे भी शामिल किया जा सकता है। यूपीडब्ल्यूजेयू अध्यक्ष टीबी सिंह ने कहा कि इस बार के चुनाव 5 राज्यों में अभूतपूर्व परिस्थितियों में हो रहे हैं। कोरोना संकट टला नहीं है और प्रचार के प्रतिबंधों के चलते प्रत्याशियों की निर्भरता मीडिया पर बढ़ी है। राजनीतिक दलों की अपेक्षाएं ज्यादा हैं और दबाव भी। पत्रकारों को बहुत सावधानी से काम करना होगा। न केवल खुद को महामारी से बचाना होगा बल्कि अपने जीवन को लेकर भी सावधानी बरतनी होगी। साइबर संसार के जरिए भी पत्रकारों को काम करने में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। धमकी, दबाव, प्रलोभन तो चुनावों में आम हो चुके हैं। पत्रकार सुरक्षा गाइड में इन सभी चीजों को संबोधित किया गया है जो कि हम मीडिया के साथियों के लिए बहुत जरूरी है। वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थिति इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा गाइड की सबसे ज्यादा जरूरत छोटे शहरों, कस्बों व गांवों में काम कर रहे पत्रकारों को है। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने इन चुनावों में कई तरह की चुनौतियां और उनके बीच अपनी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। श्री तिवारी ने कहा कि संगठन की ओर से पत्रकार सुरक्षा गाइड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सुरक्षा गाइड की डिजिटल प्रतियां जल्द से जल्द 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों तक पहुंचा दी जाएं। सीपीजे के भारत प्रतिनिधि कुणाल मजूमदार ने कहा कि जल्द ही उनका संगठन यूपीडब्ल्यूजेयू के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा व अन्य जरूरी मसलों पर जागरूकता कार्यक्रम करेगा। कार्यक्रम में आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विकास शर्मा, राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस, वरिष्ठ साथी श्याम बाबू, यूपीडब्ल्यूजेयू के महासचिव राजेश महेश्वरी, प्रदेश सचिव संतोष गुप्ता, इंद्रमणि, राजेश मिश्रा, अजय त्रिवेदी, सर्वेश कुमार सिंह, प्रप्रीत सिंह, लखनऊ मंडल अध्यक्ष एंथनी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सुनील दिवाकर, अजय कुमार गुप्ता, लखीमपुर से कुलदीप पाहवा, बलरामपुर श्रमजीवी पत्रकार इकाई के महामंत्री सुजीत कुमार सहित कई अन्य साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। वर्चुअल कार्यक्रम का संचालन सिद्धार्थ कलहंस ने किया और यूपीडब्ल्यूजेयू महासचिव राजेश महेश्वरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। लखनऊ से दुआबा सम्राट के लिए शकील सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का पहला चरण जो होने जा रहा है उसकी पूर्व संध्या पर जिस तरीके से सीपीजी ने हमारे साथ यूपीडब्ल्यूजेयू के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया, आज दोपहर से ही हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। इतना शानदार और अच्छा कार्यक्रम हुआ है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के वो लोग चिंतित हैं, जिस तरीके से हम लोग चिंतित हैं। हम आभारी हैं सीपीजे प्रतिनिधि कुणाल मजूमदार के, जो भारत के प्रतिनिधि हैं, और मजूमदार जी ने जिस तरीके से ये गाइडलाइन जारी की है उससे प्रदेश के सारे पत्रकार, चाहे जिले स्तर के पत्रकार हों या प्रदेश स्तर के पत्रकार हों, और सबसे ज्यादा सुरक्षा की चिंता जो है हमारे ग्रामीण पत्रकारों की है। आज जिस तरीके से वेबिनार का आयोजन हुआ है और गाइडलाइन को पढ़ करके तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाइडलाइन अगर सारे सरकार के सारे नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं अगर जारी कर दें, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ राजनीतिक दलों का दबाव है और उनका दबाव भी है और उनकी अपेक्षाएं हमसे ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरीके से समस्याएं हमारे सामने आ रही है उसको देखते हुए ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है। मैं तो सराहना करूंगा कि कुणाल मजूमदार जो भारत के प्रतिनिधि हैं
यहाँ के सीपीजे के। और सीपीजे एक ऐसी संस्था है जो समय समय पर हमारी समस्याओं को लेकर के चिंतित रहती है। जैसा कि अभी लखीमपुर के एक पत्रकार को जो कुचल दिया गया, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। हमारे एक मानना है कि यूपीडब्ल्यूजे ने पहली बार, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने पहली बार सीपीजी से जुड़ करके इस तरीके से जो चर्चा की है, ये प्रदेश के सारे पत्रकारों के लिए बहुत लाभप्रद चीज है। आशा करते हैं कि सीपीजे समय समय पर ऐसे ही जो है हमारे साथ जुड़ती रहेगी। और एक बात, सबसे अच्छी बात जो इस गाइडलाइन में जारी की गई है कि चुनाव के समय जो इस समय समस्याएं हमारे पत्रकारों के समय सामने आ रही है, उनको देखते हुए हमें किस तरीके से सुरक्षा कवच, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए किस तरीके का सुरक्षा कवच लेकर चलना है। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई है, वर्तमान समय में जहां विधानसभा चुनाव है, वहीं पर कोरोना की महामारी भी अभी चल रही है। कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है और उस बीच खबरों को एकत्र करना, रैलियों को में जाना, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमारा पहला कर्तव्य है। लेकिन इसको कोरोना की महामारी के बीच हम सब, चुनाव की दुश्वारियों के बीच हम सब किस तरह से करें। सामान्य लोग शहरों में तो तब भी कोरोना का पालन होता है, उनकी गाइडलाइंस का पालन होता है, लेकिन शहरों में ये पालन नहीं हो पाता। इस संदर्भ में आज ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इसमें इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, परम आदरणीय हम सबके नेता श्री हेमंत तिवारी जी एवं राष्ट्रीय सचिव श्री सिद्धार्थ कलहन जी और ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष टीवी सिंह जी ने जो सार्थक पहल की है, उसके कारण ये संभव हो पाया है। मैं समझता हूं कि ये सभी पत्रकारों के लिए मील का पत्थर साबित हो।